लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम मौजूद हैं सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर में। भागलपुर शहर जो कि सिल्क उद्योग के लिए सदियों से जाना जाता है और यही इसकी पहचान है। भागलपुरी सिल्क दुनिया भर के सिल्कों में सबसे उत्तम सिल्क माना जाता है। सिल्क को लेकर जो संभावनाएं हैं, औद्योगिक संभावनाओं के बीच भी आज भागलपुर शहर जिस तरह से पिछड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी पहचान होनी चाहिए थी, उस पहचान को पाने में आज भी जद्दोजहद कर रहा है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। भागलपुरी सिल्क को जो मुकाम मिलनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी के सिल्क होने के बावजूद वो मुकाम नहीं हासिल हो पा रही है। यहाँ के जो कुशल कारीगर हैं, सिल्क को के वस्त्र तैयार करने वाले, उन कुशल कारीगरों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता है। और इसके पीछे जो मुख्य वजह हैं, इसके पीछे की उन्हीं मुख्य वजहों पर हम चर्चा करने बैठे हैं। और इसमें शिक्षा और जो उद्यमिता का जो अहम रोल होना चाहिए था, आज उद्यमिता के रूप में विकसित नहीं होने के कारण आज यहाँ के कुशल कारीगर उद्यमी नहीं बन पा रहे हैं, तो जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है सिल्क उद्योग पर। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें भागलपुर शहर को और किस तरह से सिल्क उद्योग में उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, हमारे साथ फैशन डिजाइनर सैयद असर साहब बैठे हुए हैं। सैयद असर साहब, जो संभावनाएं हैं सिल्क उद्योग को लेकर और सिल्क में किस तरह से अगर इसको उद्यमिता के रूप में विकसित किया जाए तो कितना हद तक वैश्विक स्तर पर भागलपुरी सिल्क को एक फिर से वही पहचान दी जा सकती है? देखिए, भागलपुर सिल्क की अगर बात की जाए तो जब करने वाले लोग आते हैं, हम खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, निफ्ट से ग्रेजुएट हैं और हमने मास्टर्स किया है भारतीय यूनिवर्सिटी से, और फैशन डिज़ाइन मेरा कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अगर जो करने वाले लोग आते हैं, जैसे कि अगर बड़े डिज़ाइनर्स की बात की जाए जो कि भागलपुरी सिल्क पर अपना एफ़र्ट डालते हैं, तो उन लोगों का जो आउटकम होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर होता है। वही अगर यहाँ देखा जाए, जब हम लोग अपने लोकल लेवल पर देखते हैं, तो वो चीज़, वो सिनेरियो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। उसका रीज़न ये है कि वो जो बड़े उद्योगपति हैं या बड़े डिज़ाइनर्स हैं, वो अपना पूरा का पूरा इनपुट देते हैं, पूरा का पूरा स्टडी देते हैं, पूरा का पूरा नॉलेज देते हैं। वो बेस लेवल पर यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी रीज़न से, चाहे ट्रेनिंग पर्पस से या जो भी रीज़न हो। और जो हमको जो बेहतर समझ में आता है उसका वो ये रीज़न है कि जो सिल्क से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिजन्स को होती है, जो कि ऑलरेडी ख़ानदानी तौर पे ये काम करते चले आ रहे हैं। बट जो हमारा यूथ है, हमारा जो बडिंग जनरेशन है, उसको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। मतलब अगर हम एज अ फैकल्टी, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और फैशन डिज़ाइन अगर हम बात करें और हम अपने स्टूडेंट से पूछें या बोलें जाकर के कि तुम जाकर के मार्केट से, एक भरे मार्केट से जहाँ पर हर तरह का कपड़ा मिलता है, वहाँ से सिल्क का कपड़ा उठा के लाओ, तो वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको पहचान नहीं है। अब वो सिल्क लाने, ऑथेंटिक सिल्क लाने के लिए वो जाएगा खादी ग्राम उद्योग के ही स्टॉल पे या ऐसे हाट पे जाएगा जहाँ पर है कि हाँ यहाँ पर सिल्क ही मिलेगा उनको, क्योंकि उनको पहचान नहीं है। सो अगर सिल्क को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको वैसे लोगों को सिल्क की जानकारी देनी पड़ेगी जो एक्चुअली आज के जनरेशन के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग की हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फ़ैशन हो, ताकि वो आज के पढ़ाई के हिसाब से, आज के मार्केट के हिसाब से, आज के समझ के हिसाब से फिर सिल्क को ऊपर के लेके तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। अब पुराने कामगार जो होते थे, जो चाहे वो हमारा इतिहास के पन्नों पर देख सकते हैं कि राजशाही तंत्र हो, उस समय भी जो भागलपुरी सिल्क को कुशल कामगार जो होते थे भागलपुर के, उनकी जो कला थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो डेवलप होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। क्या उसके पीछे जो उनको कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, या यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, वो इंस्टीट्यूट की कमी, शिक्षा की कमी, क्या यही सब फैक्टर है जिसके कारण कि भागलपुरी सिल्क आज भागलपुर में ही इतिहास के पन्नों पर दबता नज़र आ रहा है?
देखिए, भागलपुरी सिल्क का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे ना हो पाने का फैक्टर बहुत सारा है, और हम हर एक फैक्टर पे नहीं घुस सकते हैं। लेकिन एज अ टीचर, एज अ फैशन डिज़ाइन टीचर, जो हमको समझ में आता है वो ये है कि भागलपुर में सिल्क का कारोबार, टेक्सटाइल का हब होने के बावजूद, एक ऐसा हब जहाँ पर बाहर के कॉलेजेस आते हैं, या निफ्ट आता है, या फिर और भी प्राइवेट कॉलेजेस के फैशन डिज़ाइन के बच्चे आते हैं यहाँ पर क्लस्टर प्रोग्राम करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, खुद भागलपुर में अभी तक एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि यहाँ के बच्चों को, जैसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम भी 100 बच्चे हर साल निफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें से 30-35 का न्यूज़पेपर में आता है, हो जाता है। बाकी के बचे 60-65 बच्चे, इनका या तो इसमें से कुछ रुक जाते हैं अगले साल के लिए, या फिर कहीं और प्राइवेट में ले लेते हैं। तो अगर इन लोगों को इस भावना के साथ कि यहाँ भागलपुर का इंस्टीट्यूट है, भागलपुर के सिल्क को डेवलप करने के लिए, फैशन डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए अगर यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुलता है, तो इन लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं पर इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह से सरकार लगातार, बिहार सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, हर कोई भागलपुरी सिल्क उद्योग को यहाँ डेवलप करने की बात करते हैं। इसके जो बुनियादी स्तर है, इस पर काम अगर करना चाहे तो क्या कमियां हैं? क्या एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के खुल जाने से किस तरह ये वाइडली इसमें विस्तार हो सकता है? देखिए, फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी कि जहाँ पर भी आपको शिक्षा मिल रही है, जब शिक्षा मिल रही है तो वहाँ पर से आपको स्किल जनरेट होगा, वहाँ पर लोग निकलेंगे जो कि वो काबिलियत रखते हैं कि उस फील्ड में वो आगे काम कर सकें। जो ही काबिलियत होगी, जो ही आपको हैंड्स मिलेंगे, अपने आप चीज़ें मतलब बिज़नेस के ऑप्शंस खुलते चले जाएंगे। लाइक पहले भागलपुर की, चलिए मान लेते हैं, बिजली बहुत ख़राब हुआ करती थी, बट अब बिजली बहुत ही अच्छी है, पूरा मिलता है। तो अब जो मेजर कमी पड़ती है, जो कि हमने जो देखा है भागलपुर में सिल्क के कारीगर को, वो जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे हैं, बस वही हैं। कोई भी हमको अभी नया ऐसा कोई एजुकेटेड निफ्ट का ग्रेजुएट ऐसा कोई नहीं मिला हमको अभी तक देखने को, जो कि जिसने सिल्क का कारोबार शुरू किया हो, क्योंकि न्यू नॉलेज सिल्क में नहीं आ पा रहा है, पुराना ही जो चल रहा है वो चला आ रहा है। मतलब मॉडर्न डिज़ाइन में, हाँ, और मॉडर्निटी की कमी आ रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो सिल्क इंडस्ट्री को फैशन से मदद मिलेगी, और फैशन को सिल्क इंडस्ट्री से मदद मिलेगी, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम सिर्फ फैशन डिज़ाइन की जब बात करते हैं तो सिर्फ फैशन नहीं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ कटिंग और टेलरिंग ही हो रही है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, फैशन डिज़ाइन भी हो सकता है, प्लस एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग भी हो सकता है। मतलब इस सिल्क से अभी तक हम लोगों ने फैब्रिक ही बनाया है भागलपुर में, अब क्या इससे हम लोग एक्सेसरीज बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, क्या कहते हैं, बेल्ट्स वगैरह या ऑर्नामेंटेशंस वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स हैं एक चीज़ों को इस्तेमाल करने का। तो वही एक इंस्टीट्यूट होने से वो पॉसिबिलिटी, जब आपके पास 100 बच्चे, 200 बच्चे डिज़ाइन वाले, सोचने वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली 200 तरह का आइडिया आएगा, और ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और फिर लोगों को टेक्सटाइल से हट कर या टेक्सटाइल में कुछ नया इवॉल्व करने के लिए भी ऑप्शंस मिलेंगे। केंद्र सरकार जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, स्टेट गवर्नमेंट की, बिहार सरकार की भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, तो क्या इस तरह का जो आपका स्कोप है सिल्क उद्योग में, इसके लिए मिनिमम कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स आप लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के हुनरमंदों को भविष्य में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है सिल्क उद्योग के बढ़ावा देने में? हमारे जो हम लोगों का इरादा है जीवकार प्राइवेट ट्रस्ट का, उसका ये है कि हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए 3 कोर्स चलाना शुरू करते हैं। एक जो कोर्स होगा वो 3 मंथ्स डिप्लोमा होगा, जो कि बेसिक होगा पैटर्न मेकिंग और कटिंग का। वो बहुत ज़्यादा आपको सिल्क से नहीं रिलेट करता है, बट यहाँ की जो लोकल औरतें हैं जो कि अपना टाइम निकाल के सीखना चाहती हैं, वो दे आर वेलकम, दे कैन डू इट। उसके बाद आता है फिर जो मेजरली आपका थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा, प्रोफेशनल चला जाएगा, वो 6 मंथ और 1 ईयर डिप्लोमा। स्टार्टिंग में फ़िलहाल अभी हम लोगों का यही एक इरादा है। 6 मंथ्स और 1 ईयर डिप्लोमा में आपको सफिशिएंट जानकारी हो जाएगी फैशन डिज़ाइनिंग की और बेसिक्स टेक्सटाइल की,
वो और जानकारी इस तरीके से होगी कि जिस तरीके से आपका फ़ैशन इंडस्ट्री में काम होती है। सो देखिए, दो फ़र्क क्या है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह या स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलता है जहाँ पर औरतों को कटिंग सिलाई सिखाई जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी लिमिटेड है झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए या बहुत ही निचले स्तर के लिए, जो जिनका ये है कि उनको इतना सिखा दिया जाए कि वो अपना कपड़ा बना के रह लें या फिर किसी कारखाने में अपना एक दिन का मतलब मेहनत डेली के हिसाब से कुछ वेज उठा के अपना काम निकाल दिहाड़ी के हिसाब से निकाल लें। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ये जानकारी, ये अवेयरनेस देना फैशन डिज़ाइनिंग की, टेक्सटाइल की, सिल्क की, ताकि और जो ट्रेनिंग होगी वो उस लेवल पे होगी कि आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, रादर देन बस एक सिंगल आदमी का मतलब अपना खर्च निकालना दिहाड़ी, उसके बजाय आप लोगों को क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करा सकें, जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो उस लेवल पे ट्रेनिंग देने की ये तैयारी है, ये सोच है। जो अभी जो सिल्क उद्योग से जुड़े हुए कामगार हैं, बहुत वीकर सेक्शन से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी क्या नए जो टेक्निक्स है, नए डिजाइन्स हैं, उनसे कनेक्टिविटी को लेकर भी क्या आपके संस्था की ओर से क्या एक सलाह हो सकती है? देखिए, हमको लगता है कि बेहतरीन होगा कि अगर जब यहाँ के बच्चे, यहाँ एक इंस्टीट्यूट हो और बच्चे यहाँ पर सीख रहे हो, नया आइडियाज़ जनरेट हो रहा हो, हम लोग एज अ टीचर, एज अ फैशन डिज़ाइनर जो कि इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रखते हैं, हम लोग उनके आइडियाज़ को फ़िल्टर आउट करेंगे, देखेंगे कौन सबसे बेस्ट मैच कर रहा है। फिर इंडस्ट्री में जो यहाँ जो भी सिल्क में काम करते हैं कारीगर और जो ओनर है, उनसे मीटिंग होगी, उनके बाद फिर उनके करने का तरीका, उनके एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ को मैच करके, फ़िल्टर आउट करके, देन वी कैन कम आउट विथ सम गुड आइडियाज़। हम लोग एक अच्छे तरीके पर आ सकते हैं कि अच्छा अभी तक ये तरीका चला आ रहा है, बट ये आइडिया अच्छा है आपके लिए, आप थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा डिज़ाइन में यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर मिला के एक बहुत ही बेहतरीन सा एक आउटपुट निकल सकता है। कामगारों को उसका फ़ायदा मिलेगा? कामगारों को फ़ायदा मिलना तो सेलिंग पर डिपेंड करता है। अगर जो बेचने वाले हैं, जो आउटपुट जहाँ पे जनरेट हो, जहाँ से हो रहा है, अगर वो ईमानदार हैं और अगर वो अपने कारीगर को पूरा दे रहे हैं, तो उनको बेशक फ़ायदा होगा। उनको स्किल भी तो डेवलप किया उसके अंदर भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो हम लोगों का जो क्लस्टर प्रोग्राम होगा, हम लोग जो स्टूडेंट से मिलना मिलाना करेंगे, तो इसमें दोनों का स्किल जनरेट होगा, इवन स्टूडेंट्स का होगा और प्लस जो कारीगर हैं उनका भी जनरेट होगा। कारीगर के पास नो डाउट सफाई है, बट नया डिज़ाइन सोचने की कैपेबिलिटी वो कारीगर के पास नहीं होती है, वो डिज़ाइनर्स के ही पास होती है, क्योंकि भाई 1 साल 2 साल उनको हम लोग प्रेशर देते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं, फिर दे कम अप विद गुड आइडियाज़। तो उनका भी सोचने का तरीका, नया डिज़ाइन जनरेट करने का तरीका वो डेफिनेटली इन्हांस होगा। इस लेवल में तो बिल्कुल उनको फ़ायदा होगा। लास्ट एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आज के जो युवा है, भागलपुर के युवा जो कि इस सिल्क उद्योग से जो कि विमुख होते जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि सिल्क उद्योग में कोई स्कोप नहीं है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक मैसेज हो सकता है कि किस तरह से वो इसे अपने एज ए कैरियर उसको वो अपने जीवन में इसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि स्कोप हर चीज़ का हमेशा होता है, वो आपको बस उसको नए तरीके से प्रेजेंट करना होता है। अदरवाइज़ फिर एक चीज़ के बाद इंसान का ये मानसिक ये है कि एक चीज़ के बाद वो उस चीज़ से एक टाइम के बाद उस चीज़ से वो बोर हो जाता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ उसमें इन्हांसमेंट लाइए। लाइक पहले साइकिल चलती थी नॉर्मल, अब उसमें डिज़ाइन आया, अब इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई है, बट है वो साइकिल ही। तो ये ज़रूरी है कि अब अगर आप सिल्क बेच रहे हैं तो उसमें आपको इन्हांसमेंट तो लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिज़ाइन वाइज, एम्ब्रॉयडरी वाइज, प्रिंट वाइज, कुछ और भी एग्जीक्यूशन, या फिर कुछ साइंटिफिक एलिमेंट्स ऐड करना कि ब्रीदेबिलिटी है, या फिर आपको मतलब क्लाइमेट के हिसाब से वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ है। तो ये सब जैसे जैसे आप उसमें मॉडर्निटी या उसमें टेक्नोलॉजी डालते जाते हैं, उसको डेवलप करते जाते हैं, वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करता है और फिर लोग उसको लेना शुरू करते हैं। तो ये बस इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें चेंजेस लाइए, उसको वक्त के हिसाब से चेंज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद असर साहब, जो कि फैशन डिजाइनर के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, और भागलपुर के मूल निवासी होने के नाते भागलपुर की जो पहचान है सिल्क उद्योग, उसके क्षेत्र में अपने ही
भागलपुर शहर में रहकर यहाँ के बच्चों को इसमें स्किल्ड बनाने की जो इनकी योजना है, इस योजना को मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं। देखते हैं कि किस हद तक इनको सफलता मिलती है और भागलपुर के युवाओं को इसका किस हद तक फ़ायदा मिलता है। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।